सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं दिव्या जैन हूँ। इस चैनल को मैं शुरू कर रही हूँ, इसका प्रारंभ कर रही हूँ। इसका नाम जो मैंने सोचा है उसको मैं रखने वाली हूँ धर्म और हम। इस चैनल को आरंभ करने का जो उद्देश्य है, बहुत सारे उद्देश्य हैं जो मैंने आज जो समाज में जो कुरीतियाँ कह सकते हैं या एक जो ट्रेंड चल रहा है जो व्याप्त है, उसको उसके लिए या तो आवाज़ उठाना या उसके लिए जागरूकता लाने के लिए और उसी उद्देश्य से मैं ये चैनल आरंभ कर रही हूँ। तो धर्म और हम के अंतर्गत कई चीज़ों के बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे। मैं कुछ लोगों को इंटरव्यू करूँगी, उन लोगों का उनसे परिचर्चा होगी। धर्म के बारे में उनके क्या विचार हैं, धर्म को वो अपने जीवन में किस तरह से देखते हैं, धर्म उनके जीवन में किस तरह से, उनकी खुद की स्वयं की यात्रा धर्म के साथ में किस तरह से रही है। और इसी तरह से और कुछ परिचर्चाएं हम करते चले जाएंगे। और इस चैनल को हम लोग कई हिस्सों में, कई भागों में हम ऐसे बांटना चाहते हैं कि जैसे इसमें धर्म और सामाजिकता के संदर्भ में बातें हों कि किस तरह से धर्म समाज को प्रभावित करता है और समाज किस तरह से धर्म को प्रभावित करता है। आज जो बहुत सारे असहिष्णुता समाज में फैली हुई है, उसको हम किस तरह से देखते हैं या उसका उपचार बोल सकते हैं या उसे किस किस तरह से धर्म के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से बहुत अन्य जो हम लोग जो मैं टॉपिक्स लेना चाहती हूँ या मैं जो चीज़ें इस चैनल के द्वारा जो बताना चाहूँगी वो है धर्म का इतिहास। धर्म इतिहास को हम यहाँ पर वार्तालाप होगा, परिचर्चा होगी। और आज धर्म के सामने क्या मुश्किलें खड़ी हुई हैं और किस तरह से उन्हें हमें हल करना है। जैसे कि मैं देख रही हूँ आज की समाज में बहुत सारी असहिष्णुता तो है ही, बहुत सारे धर्मांतरण चल रहे हैं। चूँकि सनातन धर्मी जो रहे हैं हमेशा से, वो काफ़ी सहिष्णु रहे हैं और उन्होंने हमेशा बाहरी लोगों को अपने देश में, अपनी धरती पर आने दिया है, उन धर्मों का प्रचार प्रसार भी करने दिया है। लेकिन यदि वही धर्म आज हमारे लिए एक खतरा बन कर के खड़े हो गए हैं तो उनको ये समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म इस धरा का था और है और रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उत्कृष्ट है। बहुत सारी बहुत ही सुंदर बातें हैं धर्म में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी के धर्मों में नहीं मिल पाएंगी। और इस कारण से उत्कृष्टता नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन एक बहुत सुंदर सा जो भाव है इस धर्म में, जो हमें अपने आप को अपनी यात्रा करने देने के लिए हमें कहता है कि आप अपनी स्वयं में अंतर यात्रा करिए। और कोई भी इसमें बंधन नहीं है, ये आपको बांधता नहीं है, जबकि अभी तो आपको ये हर तरह की छूट देता है, हर तरह से ये आपको मुक्त करता है। तो कोई बंधन नहीं है, बल्कि मुक्ति ही मुक्ति है, कह सकते हैं। तो और बहुत आज मैं डेविड फ्रॉली हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिंदू हैं और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है और बहुत सारे उन्होंने बहुत अच्छी परिचर्चाएं हैं। आप उनको यूट्यूब पर सुन सकते हैं और भी नाना उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। वो हमेशा ट्वीट भी करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हें जब मैं सुन रही थी तब उन्होंने कहा कि बहुत सारे हिंदू जो हैं या जो सनातनी हैं वो धर्म की एक, कहना चाहिए, जो सबसे साधारण सी परिभाषा है उसे भी नहीं जानते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो धर्म की एक साधारण सी परिभाषा को स्वयं समझें और अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को वो किस तरह से समझा पाएंगे यदि वे स्वयं नहीं समझेंगे। साथ ही जो आसपास आपके जो मतलब
आपके परिवार है, आपके दोस्त हैं, आप के परिचित हैं, उन लोगों से भी यदि आप बात करते हैं तो ये ज्ञान होना आवश्यक है कि असल में धर्म है क्या, ये धर्म का एक मुख्य परिभाषा क्या है, या मुख्य जो दर्शन है वो क्या है इस धर्म का। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं ये चैनल शुरू करना चाहती थी कि ताकि लोगों को ये बड़ी आसानी से आसानी से ये समझाया जा सके कि धर्म क्या है, उसका इतिहास क्या है, आने वाली मुश्किलें क्या हैं, या आज हम किस समय में हैं, और कितना बड़ा ये जो दर्शन है उस दर्शन शास्त्र को समझना, और इसी तरह से नाना और दूसरे जैसे सामाजिक मुद्दों को यहाँ पर उठाना जो धर्म के द्वारा हल किए जा सकते हैं, और इस तरह से कई प्रकार की चीज़ों को, और इंसान व्यक्ति की स्वयं की जो यात्रा है, धार्मिक यात्रा, उसको भी यहाँ पर हम लोग परिचर्चा में शामिल करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ में इस चैनल को मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, मैं जो भी अभी जो भी विचार आ रहे हैं मैं बस बोलते जा रही हूँ, तो त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार।